नमस्कार। आप सभी देख पा रहे होंगे किस तरीके से हनीमून हनीकून में बदल गया, किस तरीके से प्रेम की खुलेआम हत्या कर दी गई। लोग कहते हैं कि प्रेम के लिए ईश्वर को भी ज़मीन पर आना पड़ता है, और आज उसी प्रेम के लिए लोग खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। हम इसमें किसको दोषी ठहरा सकते हैं? क्या दोषी सोनम है, या दोषी उसका तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा है, या दोषी वे हैं जिन लोगों ने मिलकर राजा को मौत के घाट उतार दिया? मुझे लगता है इन सब में दोषी कोई नहीं। दोषी वो हैं जिन्होंने बच्चे को बड़ा तो कर दिया पर सही परवरिश नहीं दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लोक धर्म की जहाँ पर इज्जत मान सम्मान बहुत बड़े होते हैं बजाय इसके किसी की जान के। उस माँ बाप की गलती के बारे में सोचिए जिसने अपनी बेटी को शरीर से तो बड़ा कर दिया, उसे 20 साल 25 साल का तो कर दिया, पर चेतना से कभी भी उसे बड़ा नहीं कर पाए। वो छोटी की छोटी बच्ची की बच्ची ही रह गई। एक ऐसी बच्ची जो पूर्णतः पाशविक है, शरीर से भले ही वो इंसान हो पर उसका मस्तिष्क, उसकी चेतना का स्तर पूर्णतः पशुओं से भी अधिक गिरा हुआ है। कोई पशु भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा उसने किया। तो आपको क्या लगता है ये घटनाएं अब रुक जाएंगी? इसके पहले भी देखा क्या, जहाँ पर प्रेमी के लिए पति को काट कर ड्रम में भर दिया गया। इसके पहले हमने देखा है जहाँ पर लड़कों ने भी अपनी प्रेमिकाओं को काट काट कर फ्रिज में रखा। ऐसी घटनाएं आए दिन आती रहती हैं और आती रहेंगी, कभी नहीं रुकने वाली जब तक हम उसके वास्तविक जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। वो मन सोचिए जो ज़बरदस्ती शादी तो कर लेता है पर पूर्णतः अपने मन मस्तिष्क पर यह बात रख के चलता है कि ठीक है शादी तो कर ले रही हूँ पर इसका बदला इसकी जान से लेकर चुकाऊंगी। किस हद तक वो मन होगा, कितना आक्रामक। पर जिस तरीके से ये खबर सनसनीखेज बनी हुई है, लगातार हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज़ चैनल पर, हर जगह पे यही दिखाई दे रहा है, पर कोई भी इसके जड़ पर बात नहीं कर रहा है। जब तक हम जड़ पर बात नहीं करेंगे तब तक कभी भी वास्तविक मुद्दा सुलझ कर हमारे सामने नहीं आए। ये सब होता था, होता है और यूं ही होता रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम एक इंसान को बड़ा ना करें, हम उसकी चेतना को भी बड़ा करें। शरीर से ही बड़ा ना करें, उसके बौद्धिकता के स्तर को भी बड़ा करें, उसके भीतर करुणा को जगाएं, उसके भीतर मान सम्मान को लेके आएँ, उसके भीतर कंपैशन पैदा करें, ना कि सिर्फ यूं ही उसे बड़ा कर दिया जाए। क्या हम प्रेम का मतलब भी जानते हैं, जिस प्रेम के लिए लोग एक दूसरे को मारने काटने को उतारू होते हैं? क्या यही है प्रेम का अर्थ? क्या इसे कोई प्रेम बताया है संतों ने, कबीरों ने, बुद्धों ने, कृष्णों ने? क्या वही प्रेम है जो एक दूसरे की जान लेता है इस तरीके से? प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। हमें देखना होगा कि वास्तविक प्रेम क्या है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सारी जानकारी आप तक पहले ही पहुंच चुकी है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पर सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि दोषी सिर्फ 4-5 लोग नहीं, दोषी पूरा समाज है, दोषी पूरा देश है, दोषी हर वो चीज़ है जो गलत परवरिश देती है। यदि हम चाहते हैं ये सब रुके, हमें खुद को बदलना होगा, हमें ज़मीन को बदलना होगा। अगर एक पेड़ पर कीड़े लगे हैं तो दोष उस पेड़ का भले है, उसके साथ उस ज़मीन का भी है जिसने ऐसी मिट्टी तैयार की है कि वहाँ कीड़ों को जगह मिल सके। तो पहले उस ज़मीन को सुधारना होगा। लोगों तक वास्तविक ज्ञान, बोध, साहित्य, विजडम वो लेके जानी होगी। सिर्फ शरीर से बड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तो प्रयास करिए, अपने आप से ये वादा करिए, आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को सिर्फ शरीर से बड़ा नहीं होने देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उन तक बोध लेके जाएंगे। बताइए, क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ तो लेके चलिए सब तक बोध।